नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में द हिडन वॉइस में। आज हमारे बीच मौजूद हैं शिवांगी मैम। उनसे जानेंगे माता की आराधना किस तरीके से की जाए, माता की पूजा किस तरीके से की जाए और शत्रुओं का नाश किस तरीके से किया जाए, और कौन सा ऐसा पाठ है जिसके करने से आपको जल्दी ही शुभ फल की प्राप्ति हो। हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्ते, राधे राधे। राधे राधे, जय मां ललिता। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? नवरात्रि मनाने के पीछे तनुज जी ना बहुत हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा वर्णित है कि 9 दिन का ये उत्सव होता है, 9 रात्रि होती हैं ये। क्योंकि माँ ने महिषासुर का जब मर्दन किया था ना, तो 9 दिनों तक माँ का युद्ध चला था। तो ये वही 9 दिन थे जब माँ महिषासुर से लड़ी थी और उसको परास्त किया था, उसका वध किया था। तो 9 दिनों का इसलिए ये उत्सव मनाया जाता है। और इन्हीं 9 दिनों में भगवान प्रभु श्री राम जो थे, उनका रावण से युद्ध हुआ था और विजयदशमी वाले दिन रावण का उन्होंने अंत किया था। तो ये नवरात्रि अपने आप में बहुत आध्यात्मिक महत्व भी रखती हैं। अगर जो लोग नवरात्रि मनाते हैं, व्रत रखते हैं पूरे संकल्प के साथ, तो ये 9 दिनों में उनको आदि शक्ति, पराशक्ति की कृपा प्राप्त होती है। यूं तो माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा साथ ही है, उनकी कृपा हमेशा आपके साथ है। लेकिन अगर आप पूरी विधि के साथ इन 9 दिनों में व्रत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, साधनाएं करेंगे, तो माँ की जो कॉस्मिक एनर्जी है वो आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होती है। क्योंकि इस ब्रह्मांड जो है हमारा पूरा, वो ऊर्जा और पदार्थ पर ही है। और माँ की ऊर्जा जो है वो आपकी ऊर्जा के साथ, आपकी चेतना के साथ जुड़ जाती है। तो ये 9 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब जब भी नवरात्रि आती है, आप देखिएगा ऋतु परिवर्तन होता है। अभी क्या है, वर्षा ऋतु जा रही है और शरद ऋतु आएगी। ये जो शारदीय नवरात्रि है, जो माघ मास की गुप्त नवरात्रि आती है, तब सर्दी जा रही होती है और बसंत ऋतु आ रही होती है। जो वासंतिक नवरात्रि चैत्र मास की आती हैं, तब क्या होता है, तब वसंत ऋतु जो है वो जा रही होती है और ग्रीष्म ऋतु, गर्मी आ रही होती है। जो आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि हैं, तब गर्मी जा रही होती है और मानसून आ रहा होता है। तो ये ऋतु परिवर्तन की ओर संकेत करती है। इसीलिए कहा जाता है कम आहार लो, संतुलित आहार लो। क्योंकि आयुर्वेद में भी ऐसा कहा गया है कि जब ऋतु परिवर्तन हो तो संतुलित आहार लो, पेट खराब हो जाता है आपका। तो लेकिन होता क्या है कि हम व्रत में और ज्यादा खाते हैं, कूटू के पकवान, पूड़ी सब बना बना के खा रहे हैं। तो एक संकल्प की तरह लो, एक किसी चीज का त्याग करो। उपवास नहीं भी रख पा रहे हैं जो लोग, तो यहाँ पर उनके लिए बताना चाहूंगी कि आप किसी एक बुराई का त्याग कर दो। आप में ईर्ष्या ज्यादा है, आप में क्रोध ज्यादा है, आप में छल कपट ज्यादा है, जो भी चीज आपके अंदर विकार ज्यादा है, उसका त्याग करो। व्रत हो गया। व्रत का मतलब संकल्प ही तो है। तो इन 9 दिनों में आप अपनी कोई भी मनोकामना की पूर्ति भी कर सकते हैं। माँ आदि शक्ति पृथ्वी पर आई हुई है। और इस बार तो माँ तनुज जी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। 10 दिन के नवरात्रि, एक नवरात्रा बड़ा हुआ है इस बार। हाँ, तो आपके लिए पूरे 9 दिन मिलेंगे। अब जिनके नौमी पूजा होती थी या अष्टमी पूजा होती थी, तो वो पूजा जब हो गई, कन्या पूजन कर दिया, माता विदा हो गई, ये कहा जाता है। इस बार आपको पूरे 9 दिन मिल जाएंगे, क्योंकि एक नवरात्रा बढ़ा हुआ है। और बढ़ते हुए क्रम में नवरात्रि हमेशा अच्छी होती है। अब हाथी पे माँ आई है, तो यहाँ बताना चाहूंगी दर्शकों के लिए कि इस साल वर्षा के संकेत ज्यादा रहेंगे, वर्षा बहुत होगी। और जैसा अभी हो रहा है, बाढ़ आपदाएं और आएंगी, ये थोड़ा सा खराब है। लेकिन हमारे भारत के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इसी वर्ष भारत एक समृद्धशाली देश बनकर भी उभर सकता है। ऐसे ग्रह नक्षत्रों का योग है। सो नवरात्रि इस बार बहुत खास होने वाली हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा ये बताएं कि माँ का ऐसा 9 दिनों की जो साधना है, आप बता रहे हैं इस बार 10 दिन की नवरात्रि आ रही है, तो इसमें कौन सी ऐसी साधना की जाए, कौन सा ऐसा पाठ किया जाए जिससे माता को प्रसन्न किया जा सके और उनकी अपनी मनोकामना जो है वो पूर्ण की जा सके? दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, लेकिन दुर्गा सप्तशती कीलित है जी। इसके 700 मंत्र हैं, जिसमें 535 पूर्ण मंत्र हैं, पूर्ण श्लोक हैं, और इसमें 108 अर्ध श्लोक हैं, और जो 57 हैं वो उवाच हैं। तो इस तरीके से है ये। इसको उत्कीलन करना जरूरी है, जो दुर्गा सप्तशती में ही है। उत्कीलन मंत्र, शाप विमोचन मंत्र, तो आपको वो सब पहले करने चाहिए अगर आप दिन में पाठ कर रहे हैं, सुबह पाठ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप रात्रि में पाठ कर रहे हैं, तब आपके लिए उत्कीलन और शाप विमोचन की जरूरत नहीं है। क्योंकि 6 रात्रियां ऐसी बताई हैं जब दुर्गा सप्तशती को बिना उत्कीलन के साथ आप कर सकते हैं। वो 6 रात्रियां भी दर्शकों को बताना चाहूंगी। नवरात्रि,
जी 9 रात्रि, इसका नाम क्या है, नवरात्रि। रात्रि पूजा ही है इसमें। जी जी जी। दिन में हम करते हैं, हाँ, लेकिन जो हम साधनाएं करते हैं वो नवरात्रि में, रात्रि में ही करते जी। हैं। अब दूसरी रात्रि आती है काल रात्रि, जो जी। दीपावली की रात्रि है। जी उस रात्रि भी आप सेम प्रोसेस में पूजा कर सकते हैं। तीसरी रात्रि है शिवरात्रि। जी चौथी रात्रि है दारुण रात्रि, जो होलिका दहन वाली रात्रि होती है, जी, जी। पूर्णिमा वाली। उसको और दारुण रात्रि बोलते हैं। बिल्कुल। और पांचवी रात्रि है मोह रात्रि, जन्माष्टमी। और छठी फिर नवरात्रि है। जी शारदीय और वासंतिक 2 हो गई ना। जी जी जी। तो इस तरीके से है। इन रात्रियों में अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, जी। तब आपको उत्कीलन और शाप विमोचन की जरूरत नहीं है। लेकिन जी। दिन में कर रहे हैं तो उसमें मंत्र वर्णित है, आप जी। करो फिर पाठ करो। इसमें विनियोग होते हैं। अब जो लोग नहीं जाते, जैसे अंगुष्ठ्याम, तर्जनी, इस तरह से विनियोग होते हैं। अब जी। जो लोग नहीं जानते हैं तो वो ये सब नहीं करें, आचमन करें, प्रभु का ध्यान करें। लेकिन पाठ से पहले बताना चाहूंगी, कलश स्थापना और माता की चौकी की भी स्थापना होती जी है। जी जी। तो इसका मुहूर्त होता है जी तनुज जी जी। जी। अब ये जो 22 सितंबर से जैसे नवरात्रि शुरू हो रही है, और जी। उस दिन ये जो मुहूर्त है 6:08 से 8:08 तक है। जी। तो आप इस मुहूर्त में पूजा करें। अब जी। अगर कोई जल्दी नहीं उठ पा रहा है, जी साफ सफाई करके पूरा घर का वास्तु भी हाँ, ठीक करना है, मैं हाँ। सबको बताऊंगी। अगर कोई जल्दी नहीं उठ पा रहा है, तब फिर दूसरा मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त। जी वो आएगा 11:49 से और 12:33 तक रहेगा। उस जी। मुहूर्त में फिर घट स्थापना करें। ऐसा ना करें एक दिन ऑफ ले लें अगर आप जी ऑफिस जी जा जी रहे हो, जी जी। क्योंकि माँ को बिठा रहे हो, माँ को विराजित कर रहे हो, तो शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करो। सब प्रथम आपको क्या करना है, घर का वास्तु ठीक करना है। क्योंकि पितर को हम विदाई दे चुके, अमावस को जी। शाम के समय पितरों को विदाई हो गई, बिल्कुल। ठीक है। अब घर का वास्तु ठीक कर लो, जी। गंगा जल गौमूत्र से छिड़काव करके घर का वास्तु ठीक करो। और मैं तो कहूंगी हर पूर्णिमा पर अपने घर का वास्तु ठीक करो। अच्छा अच्छा। नेगेटिव एनर्जी हमें नहीं पता कैसे आ रही है, हमारी शू से भी आती है। जी यही जी। नहीं होता कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया तभी कोई नेगेटिव जी, एनर्जी जी, है। जी, जी, जी। हमारे साथ रास्ते से कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही जी। है, कोई जल रहा है, असम। आप सक्सेस कर रहे हो, मैं सक्सेस कर रही हूँ, तो वो रेजेस निकल हाँ, रही हैं, है ना। हाँ, हाँ। कभी हमारे लोग खुश होते हैं, उससे भी ऐसा होता है। हाँ, हाँ। तो वो नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए घर का वास्तु ठीक करो, जी। घर का शुद्धिकरण करो, जी। गौमूत्र से, गंगा जल से। गाय के, अब पहले दहलीज होती थी, जी। अब दहलीज नहीं है। अब कहाँ है, चौखट भी नहीं चौखट होती। भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, गाय का गोबर लेकर आना है, एक लकीर बनानी है। जी। जो पॉडकास्ट ये नवरात्रि बाद देखे वो पूर्णिमा पर, शरद पूर्णिमा पर कर सकते हैं। और हाँ। आप दीपावली पर भी सेम प्रोसेस में घर का वास्तु करें। बस। आप लकीर बनाइएगा मेन गेट पर, जो आपका मेन डोर है वहां पर, देहरी पर आप ये गोबर से लकीर बनाएंगे, शुद्धिकरण करेंगे, कुल देवी को प्रणाम करेंगे। मुख्य द्वार पर आपकी कुल देवी जी, जी। विराजमान है। जी। तो प्रथमम नमामि कुल देवी रक्ष रक्षमम परिवारम सुरसा नमामि पुनः पुनः सर्व कार्यसु फले भवेत्। जैसे किसी को अपनी कुलदेवी के बारे में ना पता हो तो वो कैसे पता कर सकता वो भी है? मैं अभी बताऊंगी, शुद्धिकरण के बाद बता दूंगी कुल देवी को कैसे विराजित करना जी है। जी जी जी। तो अब ये करने के बाद आप स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक में पूरा वास्तु है, गणपति जी हैं, रिद्धि जी। सिद्धि माँ है, सब है। जी। तो सबके साथ माता को लाना है। और किसी भी माता की पूजा हो, सर्वप्रथम गणपति पूजनीय है। जी। चाहे 10 महाविद्याओं की साधना हो, गणपति आराधना होती ही होती जी, है। जी। तो आपको स्वास्तिक बनाना है, शुभ लाभ बनाने, रिद्धि सिद्धि बनानी है। स्टिकर लाके मत लगाओ, अपने हाथ से रोली से हाँ, बनाओ। रोली। अपनी एनर्जी दो अपने घर के लिए, जी, जी। पॉजिटिव एनर्जी। आपको हल्दी के थापे जो शादी में लगाए जाते हैं उस तरीके से मुख्य द्वार पर लगाओ। जी। गोबर के थापे लगाओ। ऐसा करने से शुभता घर में आएगी और नकारात्मकता घर से बाहर जाएगी। और वो करना बहुत जरूरी है। पहले पुराने घर लीपे जाते थे, जी। उन घरों में कलेशा नहीं होती थी। अब पक्के मकानों में कलेशा होती हैं। तो आप ये उपाय करके देखो, घर के जो जितने भी कलेश है ना वो भी दूर होंगे। जी जी। करके देखो। होता क्या है, हम कर कहाँ रहे हैं ये सारी चीजें। गौमूत्र से भी हम परहेज कर रहे हैं, गोबर से भी हम परहेज कर रहे हैं। वो करके तो देखो आप। जी जी। अपने पूर्वजों से पूछ के देखो, पहले कितने शांति से लोग रहते थे। अब इतनी सारी चीजें, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन पैसा है सारी चीजें, लेकिन उसके बाद भी शांति नहीं है। तो इन सब चीजों को करने के बाद घर में शांति सुकून का आपको खुद अनुभव होगा। ये सब करने के बाद आप जहां आपका अन्नपूर्णा का भंडार है, जहां आपकी गैस है, वहां पर भी आप स्वास्तिक बनाओ। नवरात्रि के प्रथम दिन। अब नवरात्रि के बाद जो ये पॉडकास्ट देखें वो शरद पूर्णिमा को ये उपाय करें, दीपावली को ये उपाय करें, धनतेरस को ये उपाय करें। तो ये आप कर सकते हैं। ऐसा कौन सा पाठ है जिससे माँ जल्दी प्रसन्न होती है? हाँ, वो भी बताऊंगी। कुलदेवी का आपने पूछा, वो भी बताती हूँ। जिनको कुलदेवी के बारे में नहीं पता है, वो या तो नारियल लेंगे या एक छोटी सी सुपारी लेंगे, उस पे कलावा लपेटेंगे और एक चांदी का सिक्का लेंगे। मंदिर में चांदी का सिक्का रखेंगे सबसे पहले,
क्योंकि वो चांदी का सिक्का जो है वो जगह है। जी जैसे ज्वाला देवी है तो वो जो हाँ। जगह है हाँ हाँ वो चांदी का सिक्का है। जी 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 ठीक है। जैसे नैना देवी मनसा देवी हरिद्वार में है हाँ। तो मनसा देवी हरिद्वार, तो वो चांदी का सिक्का हरिद्वार हो गया। जी और वो जो सुपारी रख रहे हैं वो मनसा देवी हो मनसा गई। देवी हुआ। तो सुपारी के रूप में हम विराजित करेंगे, उनसे कहेंगे हमें नहीं पता, हमको हाँ। ज्ञात नहीं है हाँ कि हमारी कुलदेवी कौन है, आप जो भी हैं माँ इस रूप में विराजमान हो। विराजमान हो। नवरात्रि में आप विराजित कर लो, दीपावली पर विराजित कर लो, पूर्णिमा पर विराजित कर लो, माता को स्थापित कर लो। जी फिर आपको नहीं भी पता है ना, आप उनका स्वरूप मानकर पूजा जी, करो, पूजा करो। माँ कुलदेवी आप पर कृपा करेंगी इस प्रकार से। अब पाठ पे जैसे मैंने कहा सप्तशती का करो। जी जी संस्कृत पढ़ सकते हैं तो संस्कृत पढ़ना, नहीं पढ़ सकते हैं तो आप हिंदी में पाठ करो। जी जी हिंदी संस्कृत में भी कर सकते हैं, बिल्कुल जरूरी कर ये सकते नहीं है, हैं। मतलब जो फल है बिल्कुल। वो उतना ही मिलेगा जो उतना संस्कृत, उतना ही मिलेगा। गलत संस्कृत पढ़ोगे तो गलत गलत परिणाम है ना, मिलेगा। परिणाम गलत क्यों लेने हैं, आप हिंदी में पढ़ो। जी। अब इसमें ना अध्याय का मैं बताती हूँ। जी जैसे लक्ष्मी हर किसी को चाहिए, तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो लोग जी। करें वो मध्यम चरित्र का पाठ करें, जी। द्वितीय तृतीय चतुर्थ अध्याय। जी उससे पहले नवाण मंत्र की माला करनी है। ठीक है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये आप माला करोगे 108। फिर आप द्वितीय तृतीय चतुर्थ अध्याय, फिर एक माला, इस तरीके से संपुट लगाते हुए आपको ये पाठ करना है। लक्ष्मी प्राप्ति होगी। बहुत से लोग मनपसंद शादी करना चाहते हैं, बहुत जी। से लोगों की शादी नहीं हो रही है, जी ये सबके लिए है। बहुत से लोगों के आपस में रिश्ते अच्छे नहीं है पति पत्नी जी के, जी ये उन सब के लिए है। सप्तम अध्याय का आप पाठ करें, जी दुर्गा सप्तशती के सप्तम अध्याय का। अच्छा अच्छा। ठीक वैसे ही प्रोसेस में आपको नवाहन मंत्र की एक माला पहले और एक माला पीछे लगानी है। सप्तम अध्याय का पाठ आप करेंगे ना, आपको ये फल मिलेंगे। हवन भी आपको इसी से करना है। और हवन का एक चीज और बताती हूँ, अग्निवास देखा जाता है लेकिन नवरात्रि के हवन में अग्निवास की जरूरत नहीं है, जी आप कर सकते हैं। अब आपके लिए नवम अध्याय, नवम अध्याय है संतान प्राप्ति के लिए। जी। अगर आप कर रहे हैं तो नवम अध्याय का पाठ करो। नवान मंत्र की एक माला पहले, एक जी। माला बाद में, बीच में नवम अध्याय। जी। इसी तरह से षष्ठ अध्याय जो छठा अध्याय है उसका आप पाठ करोगे, सारे भय से मुक्ति होगी। जो हाँ। बहुत से ना दुख आ जाते हैं जीवन जी में जी जी अचानक से और बेवजह के दुख होते जी। हैं, तो उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। इस तरह से पूरा सप्तशती पाठ नहीं कर सकते है तो ना। पर्टिकुलर अपनी विश जी। के लिए भी कर सकते हैं। जैसे नवरात्रि में ऐसा कौन सा ऐसा उपाय है, जैसे जो व्यक्ति के जीवन में निराशा ही निराशा है, उसने बहुत सारी पूजा कर ली, हर जगह वो चला गया, लेकिन कहीं से भी उसको पॉजिटिव जो बोलते हैं परिणाम नहीं मिल पाए हैं, जी तो ऐसी कौन सी साधना वो करे जिससे है ना उसके जीवन से जो ये कष्ट हैं वो चले जाएं? अब मैं सुपर मास्टर की बताती हूँ आपके लिए। अच्छा, इसके ऐसा है लिए क्या? जो भी दुर्भाग्य है ना जी वो दूर भागेगा और जी। किस्मत का ताला खुलेगा। अच्छा, ऐसा है। हाँ जी, तो ये है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। अच्छा अच्छा दुर्गा सप्तशती में सबसे लास्ट में है वर्णित। उसमें जी। कहा गया है कि किसी ऐसे पुरुष को नहीं देना है, पार्वती इसको गुप्त रखना है। जी। लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ, आजकल लोग बहुत परेशान हैं। जी। लेकिन दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी, इसका उपयोग किसी गलत कार्य के लिए मत करना, वरना हाँ। बर्बाद भी करती है सिद्ध अच्छा, कुंजिका। ऐसा भी है। लोग कह रहे हैं ना, वशीकरण के लिए कर लिया, हाँ मारण के लिए कर लिया, मोहन के लिए कर लिया। जी। अगर आपने इन प्रयोगों के लिए करा जी तो जी सिद्ध कुंजिका बर्बाद भी करेगी। हाँ, आपको व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार चलाना है, आपको शादी करनी है, आपके पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, आपके संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, आपके घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी है, या कोई भी विश पूरी करनी है हाँ, पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव तरीके हाँ, से। तो ये आपके लिए फलीभूत होती है। लेकिन किसी गुरु से पहले परामर्श कर लेना एक हाँ, बार, हाँ। किसी भी अच्छे जानकार से, तब, क्योंकि इसमें ना मंत्र हैं, बीज जी, मंत्र हैं, बीज- तो उच्चारण गलत ना हो। जी तो जी इसमें जैसे बताया है, श्रेणु देवी प्रवश्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम येन मंत्र प्रभावेत चंडी जाप शुभो भवेत। मतलब सुनो देवी, पार्वती जी को शिव जी हाँ। बता रहे हैं, रुद्रयामल तंत्र से ये लिया गया है जी जी कि पार्वती जी से कह रहे हैं कि सुनो देवी, जी। इसके जाप करने से पूरे चंडी जाप का जो सप्तशती का फल है जी। वो आपको प्राप्त होगा। इसमें बीज मंत्र हैं, जैसे ऐंकारी श्रेष्ठ रूपाई ह्रींकारी हाँ। प्रतिपालिका क्लीमकारी काम रूपेण। तो जी। जो नवाहन मंत्र में है, ओम जी। क्या है, ओम में त्रिदेव आ गए, प्रणव है। जी ऐंग जो है सरस्वती माता का बीज मंत्र है, रींग जो है लक्ष्मी माता का बीज मंत्र है। इसी तरह से क्लींग जो है सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला बीज मंत्र जी। है। चामुंडा जो चंडमुंड का विनाश करा, विच्चे जी। मतलब हमें अभय प्रदान करो। जी। जो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं वो नवान मंत्र का जाप कर लें। जी जी
108 माला कर, मतलब 108 बार एक माला तो करनी है, ज्यादा से ज्यादा जितनी करो। अब सिद्ध कुंजिका का प्रोसेस बताती हूँ। आपने माता को स्थापित कर लिया, चौकी स्थापित कर ली, शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना कर ली, ठीक है। सुबह आप कवच कर लो या जो भी अध्याय करना चाह रहे हो वो कर लो। कवच का जिनके घरों में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है उनके लिए भी यहाँ बताना चाहूंगी, आप कवच का पाठ करो, अभिमंत्रित जल करो। अब जल कैसे अभिमंत्रित करना है, कवच का पाठ करना है पूरा, उसमें बताया गया है, जया देवी आगे से, विजया देवी पीछे से, है ना। ऐन्द्री शक्ति मेरी इस दिशा में रक्षा करें, है ना। सारी दिशाओं का वर्णन किया, सारी दिशाओं का वर्णन किया है ना। तो आपके घर का वास्तु भी ठीक होगा। जल अभिमंत्रित करो। अगर वास्तु ठीक करना है तो 2 जल रखेंगे, अपना स्वास्थ्य ठीक करना है तब भी 2 जल रखेंगे। मैं कहूंगी 2 ही जल के लोटे रखो, एक राइट एक लेफ्ट। अब आपने वो कवच का पाठ कर लिया, जल को अभिमंत्रित कर लिया। अभिमंत्रित करने के बाद घर के सारे कोनों में छिड़क दो 1 लोटा, ठीक है। लेफ्ट वाला जो है और राइट वाला जो है वो आप पी जाओ जल को। अच्छा, लेफ्ट वाला जो है उसको पीना है। हाँ, अब उस जल को अभिमंत्रित करने के बाद क्या करेंगे कि जो लेफ्ट है हमारा, लेफ्ट को हमें खुद ग्रहण करना है और राइट को हमें अभिमंत्रित करके सारी दिशाओं में डालना है। घर का वास्तु ठीक करना है। सबसे पहले मुख्य द्वार पे, फिर ब्रह्म स्थान जो घर का सेंटर है, ब्रह्म स्थान में डालना है। और इस तरीके से आप डेली करेंगे, उसमें 3 बार फूंक भी मारेंगे। कवच करने के बाद तब वो ग्रहण करेंगे, तभी वो, क्योंकि कवच हम अपनी सांसों से, अपनी बोलने से कर रहे हैं ना, तो वो एनर्जी उसमें देनी है हमें। और फिर घर का वास्तु ठीक करो, आप अपना स्वास्थ्य ठीक करो, अपनी मनोकामना पूर्ण करो। और कवच आपका प्रोटेक्शन होता है, तो आप कहीं भी जाएंगे ना, उसमें लिखा हुआ है मकड़ी चेचक कोड़, मतलब हर्पीज, चिकन पॉक्स, इस तरह की बीमारियां ठीक होती हैं। ब्रह्म राक्षस, कूष्मांड, बेताल, कोई भी नेगेटिव एनर्जी दूर भागती है। अगर कवच जो लोग करते हैं वो कहीं भी जाएं, उनका कोई अहित नहीं होता। तो डेली कवच करो। मैं तो कहूंगी दर्शकों से कि डेली कवच करो, आप डेली जल अभिमंत्रित करो, पियो। कोई दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शत्रु विनाश का मतलब ये नहीं है कि शत्रु को हानि होगी। आपके साथ कुछ गलत नहीं कर पाएंगे, कुछ गलत नहीं होगा। आप जो है बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाएंगे। और आजकल ये बहुत कॉमन है कि आप सक्सेस कर रहे हो, मैं सक्सेस कर रही हूँ, तो उससे खुश होने वाले, कोई ना कोई जलने वाला एक दूसरे की तरक्की देखी। बिल्कुल अपना प्रोटेक्शन कवच से रेडी करो। अब बात करते हैं हम सिद्ध कुंजिका की। सिद्ध कुंजिका से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, माता की चौकी पर आप सबसे पहले गणेश गौरी भी बिठाएंगे, गणपति बिठाएंगे, सप्तमातृकाएं, अष्टमातृकाएं, साथ में आप श्री यंत्र, अगर श्री चक्र की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी प्राप्ति हर किसी को चाहिए, माता दुर्गा, राइट, उनको बिठाने के बाद फिर आप ये प्रोसेस में स्टार्ट करेंगे। गणपति पूजन करेंगे सर्वप्रथम, और ये रात्रि में करना है आपको। पूजन आप चौकी का सुबह कर चुके, रात्रि में 9 बजे के बाद, और सर्वोत्तम काल जो है 11 बजे सिद्ध कुंजिका आपको करनी है। आप किसी गुरु से परामर्श कर लें पहले। अच्छा, बिना गुरु के परामर्श के नहीं, क्योंकि जैसा मैं बता रही हूँ उसमें बीज मंत्र हैं, तो गुरु परामर्श से आप करें। शिव जी को फिर गुरु बनाएं। अगर आप परामर्श कर लें, किसी को गुरु बनाना चाह रहे हैं तो गुरु बना सकते हैं, नहीं बनाना चाह रहे परामर्श करो, शिव जी को गुरु बनाओ, उनसे आज्ञा लो, वो जगत गुरु हैं। और फिर आप स्टार्ट हो जाओ। उन्हीं का दिया हुआ है, उनको ऐसे बोलना है। शिवालय में जाना है सबसे पहले। शिवालय में जाके आप बोलेंगे, हे प्रभु, मैं आपको गुरु बनाना हूँ, मुझे गुरु दीक्षा दीजिएगा, ये मंत्र दीजिएगा या ये स्तोत्र दीजिएगा। फिर आकाश तत्व के ऊपर हाथ करना है और फील करना है वो एनर्जी को, कि शिव जी का आशीर्वाद और वो एनर्जी आप पर आ रही है। और फिर आप वापस घर आओ और स्टार्ट कर दो। रात्रि में जब स्टार्ट करेंगे, संकल्प आप लेंगे। संकल्प सुबह ही लेना है आपको। संकल्प में मैं बता देती हूँ फटाफट से अपने दर्शकों को, संस्कृत में आपको नहीं समझ आ रहा, हिंदी में बताती हूँ। आपने अपना नाम लेना है, अपने माता पिता का नाम लेना है, शादीशुदा है अपने पति का नाम लेना है, अपने गोत्र का उच्चारण करना है। आपको बोलना है अश्विन मास शुक्ल पक्षे प्रतिपदा तिथि। अगर प्रतिपदा को नहीं कर रहे हो, सप्तम अष्टम नवम आप बाद में कर रहे हो, तो वो तिथि जो तिथि है उस दिन वो बोलते हुए नवरात्रि। और फिर बोलेंगे जो आप मनोकामना है, कि मेरी ये मनोकामना है, ये परेशानी है, मैं इतने पाठ करूंगा। जैसे मैं बताती हूँ कि 9 दिनों में आप 108 पाठ करो, डेली के 12 हो गए, 12 × 9, ठीक है, तो आपका 108 हो गया। अब आपने क्या करना है, 9 की एनर्जी आ रही है और 9 की एनर्जी ही माता में है, इसलिए मैं कहूँगी 108 करो। लेकिन अब डेली 108 नहीं करने हैं आपको डेली के 12 पाठ हुए, लेकिन 12 या 13 की काउंटिंग में नहीं करने हैं। आप किसी दिन 11 कर सकते हो, किसी दिन 14 कर सकते हो, किसी दिन 21 कर लो, ऐसे करके 9 दिनों में डिवाइड करने हैं। रात्रि में आपको हो सकता है, आप साधना प्रोसेस में कर रहे हो तो हो सकता है कुछ अनुभव हो, तो डरना नहीं है। पहली बात, वो माता के ही गढ़ होंगे तो आपको डरना नहीं है। हनुमान जी का आसन भी आप देंगे, हनुमान जी का आसन डालेंगे। और जैसा मैंने बताया, हाँ, गणपति पूजा करनी है
गणपति जी का मंत्र करना है, 21 बार भी आप कर सकते हैं अगर 108 नहीं कर पा रहे। हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ लो या हनुमान जी का मंत्र कर लो। उसके बाद आप भैरव जी का ध्यान करेंगे, उनका दीपक भी जलाएंगे, फिर आप माता पर आएंगे। इस प्रोसेस में आपको पूजा करनी है, फिर आपको जाप स्टार्ट करना है। अब सिद्ध कुंजिका का पाठ जो बच्चों की पढ़ाई के लिए, जिनका मन नहीं लगता है या मार्क्स कम आते हैं, तो वो क्या करेंगे, ऐंग बीज मंत्र की एक माला पहले करेंगे। ऐंग बीज मंत्र की माला करते हुए फिर आप सिद्ध कुंजिका करेंगे, फिर बाद में ऐंग बीज मंत्र की माला। जल को अभिमंत्रित करो, बच्चे को पिला दो और 9 दिन बच्चे की जिह्वा पर आप ऐंग बना दो चंदन या रोली से। आप ये कर सकते हैं, बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। जो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो वो रींग बीज मंत्र है, उसमें रींग बीज मंत्र की माला करेंगे, सिद्ध कुंजिका के पाठ करेंगे। अब सपोज किसी ने 11 पाठ करे पहले दिन, तो एक रींग बीज मंत्र की पहली माला, फिर सिद्ध कुंजिका के 11 पाठ, फिर रींग बीज मंत्र की माला, इस प्रोसेस में करेंगे। और ये डेली इसी प्रोसेस में आपको करना है। और जब आप जल अभिमंत्रित करेंगे तो उसको अपने लॉकर पर, अपने पर्स पर छिड़केंगे। ठीक है। अपने मुख्य द्वार पर, लक्ष्मी माता वहीं से आएंगी, वहां छिड़केंगे। रात्रि में ही कर देंगे ये प्रयोग उठने के बाद। अब जो लोग सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए करना चाहते हैं, बिजनेस में लॉस हो रहा है या शादी करनी है, जो भी कामना है आपकी, कामना सात्विक होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। गलत उद्देश्य से नहीं होना गलत चाहिए। उद्देश्य से नहीं करना है। मैं बार बार चेतावनी दे रही हूँ, गलत उद्देश्य से करा। अब बहुत से लोग हैं कि वन साइडेड लव कर रहे हैं और सोचा कि सिद्ध कुंजिका कर लें तो बर्बाद कर देगी। बोथ साइडेड है, करो, दोनों एग्री हो, करो, शादी हो जाएगी। अच्छा, दोनों कर लो बैठ के, लेकिन वन साइडेड है हाँ। मत करना। तो ये चीज का भी ध्यान रखना है इसमें। तो अब आप क्लींग बीज मंत्र की आप माला जाप करेंगे, उसके बाद सिद्ध कुंजिका करेंगे, फिर क्लींग बीज मंत्र की माला जाप करेंगे। जो लोग चाहते हैं मेरे चक्रा ओपन हो जाएं, अब जो क्लींग बीज मंत्र है इसका, उसको अगर आप 108 बार जाप करते हैं तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। तो क्लींग बीज मंत्र की एक माला करनी है, उसके बाद आपको सिद्ध कुंजिका के पाठ करने हैं, है ना। डेली जो 11 मैं बता रही हूँ या 14 जितनी भी संख्या में आप कर रहे हैं, उसके बाद फिर क्लींग बीज मंत्र की माला। तो इस प्रकार से आप मनोकामना अपनी पूर्ण कर सकते हैं। अब इसी में बीच में है अंकम चम टम तम पम यम शम दुम वीम हम छम धिजाग्रम धिजाग्रम त्रोट्य त्रोट्य दीप्तिम कुरु कुरु स्वाहा। तो ये जो है ना, इसमें पूरे हमारे चक्रा ओपन होते हैं। तो किसी को अपने, कहते हैं ना कि मूलाधार किसी का ब्लॉक है, हाँ, या किसी का अनाहत ब्लॉक है, वैसे ज्यादातर आजकल की लाइफ स्टाइल में चक्रा ब्लॉक ही होते हैं। तो ये अगर आप कर रहे हैं इन मंत्रों को, केवल इन मंत्रों की माला कर रहे हैं, आपके चक्रा ओपन होते हैं। नहीं समझ में आए आप YouTube पर पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके भी बता दूंगी। तो आप इस तरीके से इस प्रोसेस में अपनी कुंडलिनी जागरण भी कर सकते हैं। पूरी कुंडलिनी जागरण होना संभव नहीं है, लेकिन चक्रा ओपन हो जाएंगे। अनाहत ओपन हो गया या आपका विशुद्धि एक्टिवेट हो गया, कोई ना कोई चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में आप कर सकते हैं। तो इसमें बताया है पाम पीम पूम पार्वती पूर्णा खाम खीम खूम केचरी शाम सीम सुम सप्तशती, इस तरह से ये सारे बीज मंत्र हैं। एक चीज और दर्शकों के लिए बताना चाहती हूँ, जिनके ग्रह खराब हैं, जिनके नक्षत्र ऐसे हैं कि कोई ग्रह खराब नक्षत्रों में बैठे हैं, ऐसे नक्षत्र कोई खराब नहीं होते, लेकिन संयोग आपस में कॉम्बिनेशन जो होता है वो कैसा है, तो अगर सही नहीं है तो इकलौता एक विष्णु सहस्त्र नाम है जिससे हम 27 नक्षत्रों को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। दूसरा माता का पाठ है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, इसमें 27 देवियों का आह्वान हुआ है। जो ये बीज मंत्र है ना, इसमें 27 देवियों का आह्वान हुआ है। तो आप अगर इसका पाठ कर लेते हैं, आपके सारे ग्रह नक्षत्र खुद ठीक हो जाते हैं। क्या मैम ऐसा भी है कि जैसे मान लीजिए कोई पार्ट नहीं कर पा रहा है, तो घर में आजकल तमाम साधन है, वीडियो पे चला दिया या ऑडियो पे चला दिया और उसको घर में प्ले कर दिया, तो उससे भी वातावरण जो है वो बिल्कुल अलग बिल्कुल होता है। बिल्कुल घर के वातावरण के लिए बताती हूँ कि आप बिल्कुल प्ले कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी अपनी एनर्जी को फिर वहाँ कनेक्ट करो। जी है ना। होता क्या है कि म्यूजिक चल रहा है, नहीं सुन रहे हैं या नहीं हम ध्यान दे रहे हैं, उसके साथ साथ घर का वातावरण शुद्ध हो रहा है, घर के वातावरण के साथ खुद का वातावरण शुद्ध करना भी जरूरी है ना। तो हमारी चेतना को थोड़ा सा उसके साथ जोड़ो, है ना। जिनको नहीं आता है, जिनको हिंदी में भी नहीं आ रहा, संस्कृत में भी नहीं आ रहा, हाँ, वो उसको प्ले कर दें वाईटी पर और बैठकर मेडिटेशन में ध्यान करें माँ का। तो वो सारा कुछ आपके यहाँ से जा रहा है और मेडिटेशन में माँ का ध्यान करो। और इसमें किसी मतलब गुरु वगैरह की कोई भी, हाँ, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो नॉर्मली और वाईटी से सुन के कर रहे हो तो फिर आपके लिए गुरु की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हो और ध्यान कर रहे हो माँ का। तो इस प्रोसेस में भी आप कर सकते हैं। और माता के साथ जैसे अब जो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लो, 108 पाठ कर लो। अब दुर्गा चालीसा में सब कुछ है, जैसे लांगुर वीर चलत अगवानी,
है ना, करके खप्पड़ खड़ग विराजत, उसमें है मातंगी धूमा मत बाता, मतलब 10 महाविद्या तक दुर्गा चालीसा में। और चालीसा जो होते हैं वो शावर मंत्र होते हैं। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि शावर मंत्र जो होते हैं ना वो ऐसे काम करते हैं फटाफट। तो ये जो चालीसा है ना, हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही कुछ नहीं बनाया है। हम सप्तशती डेली नहीं पढ़ते पर चालीसा डेली पढ़ते हैं। नहाते में भी हनुमान चालीसा लोग कर लेते हैं बहुत से। तो नहाते में मत करो, आसन पर बैठकर करो। हनुमान चालीसा हो गया, दुर्गा चालीसा हो गया, कोई भी चालीसा उस देवता की एनर्जी है, शावर मंत्र है। तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप चालीसा पढ़ो, चालीसा का पाठ कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी रेमेडीज हैं जिन्हें मैं अभी दर्शकों के साथ साझा करूंगी तनुज जी, जिनसे उनको फायदा होगा। जैसे मैं ये जानना चाहूंगा, नवरात्रि में ऐसा कौन सा विशेष भोग है जो माता को अर्पण किया जाए जिससे माता जल्दी प्रसन्न हो? बिल्कुल, मैं 9 दिन के 9 भोग बता देती हूँ, लेकिन सबसे ये जरूर कहूंगी कि जिनके व्रत हों वो सिर्फ मखाने की खीर या फिर सात्विक कुछ भोग लगाएं जो आप भी ग्रहण कर लें, क्योंकि माँ की एनर्जी है उसमें। आप उनका भोग लगा रहे हैं, अब आपको खुद भी ग्रहण करना है। हमने बनाया, व्रत है मेरा और मैंने बना दी चावल की खीर, अब वो मैं खुद ग्रहण नहीं कर सकती, तो मेरा व्रत है, मुझे भी वो ग्रहण करना जरूरी है। तो आप मखाने की खीर बना लो। वैसे प्रथम दिन जो माँ के लिए है, इस तरीके से मैं सबके लिए बता देती हूँ। प्रथम दिन शुद्ध देसी गाय के घी का बना कुछ भी भोग लगाओ आप माँ के लिए, लेकिन गाय का घी शुद्ध होना चाहिए, ये ध्यान रखें। उसका आप घी, लेकिन आजकल के वातावरण में शुद्ध घी रह नहीं गया है। हाँ, शुद्ध घी नहीं मिले आपके लिए, तब आपने क्या करना है, माता के लिए फिर सिर्फ मिश्री का भोग लगाओ। और जो कान्हा के लिए माखन पसंद होता है वो तो घर में हम बना ही सकते हैं, उसका भोग लगा दो प्रथम दिन। द्वितीय दिन आपने क्या करना है, माता ब्रह्मचारिणी का दिन होता है और इस दिन आप माता के लिए केसर भात बना के लगा सकते हैं। लेकिन व्रत है तो मैं बार बार कहूंगी कि मखाने की खीरी लगा दो, या आप ड्राई फ्रूट्स की कतली घर में बना लो, उनका भोग लगा दो, तो केसर भात का लगा सकते हैं। तीसरे दिन आप माता चंद्र घंटा के लिए आपने क्या करना है कि थोड़ा सा गन्ने का रस लाओ, उसका भोग लगाओ माता के लिए। अब गन्ने का रस नहीं ला सकते, अनार अर्पित कर दो। अनार नहीं आ सकता तब आप माता के लिए शहद भी अर्पित कर सकते हैं। चतुर्थ दिन कूष्मांड माँ का जो होता है, उस दिन आप मालपुए का भोग लगाओ माँ के लिए। अब व्रत अगर है तो आप कोशिश करो कि थोड़ा सा मावा ले आओ या घर में बना लो, उससे कुछ भी बूरा मिक्स करके कुछ मिठाई बनाओ और उसका भोग लगा दो। अब वो पंचम दिन की बात करते हैं, स्कंद माता की। उस दिन आप खीर बनाएं और उस दिन आप क्या करें, केसर का एक धागा उसमें डाल दें, क्योंकि रेड कलर जो स्कंद माता हैं वो हमारे मंगल को कंट्रोल करती हैं। 9 देवियां हमारे 9 ग्रह को भी कंट्रोल करती हैं, तो उसमें थोड़ा सा रेड कलर का केसर का धागा डाल दें, उसका भोग लगाएं। अब षष्ठ दिन की बात करूं, छठे दिन कात्यायनी माता के दिन, तो उस दिन आप माता के लिए शहद अर्पित कर सकते हैं, केला अर्पित कर सकते हैं, इनका भोग लगाएं। सप्तम काल रात्रि, उस दिन गुड़ चना का भोग लगाना है जी। अब आपका व्रत है, ऐसी स्थिति में भी कहूंगी कि गुड़ चना का भोग लगाकर आप मंदिर में रखाओ। क्योंकि सप्तम काल रात्रि जो है वो आपके राहु को भी रिप्रेजेंट करती है और राहु है कलयुग का राजा। तो हर किसी के लिए, आपके लिए और मेरे लिए राहु को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है तनुज जी, क्योंकि ये पॉडकास्ट जो है ना डिजिटल सब राहु की कृपा से है। तो राहु को एक्टिवेट कर लो। लोग राहु से डरते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, उसकी पॉजिटिव एनर्जी को चैनलाइज करो। तो गुड़ चने का भोग लगाओ। और अष्टम दिन माँ गौरी का जो दिन है, उस दिन नारियल का भोग लगाना है। बहुत से घरों में अष्टमी पूजन हो जाता है, तब आप हलवा चना भी बनाएंगे जो घरों में बनता ही है, उसका भोग लगाओ। नवम दिन सिद्धदार्थी के दिन हलवे चने का भोग लगेगा। इस प्रकार से आप 9 दिन भोग लगा सकते हैं, माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी एक बात तनुज जी ये है, दर्शकों को बताऊंगी कि प्लीज सबसे कहूंगी आस्था रख के करो। कई बार हम बर्डन समझ के कर रहे होते हैं कि अब नवरात्रि आएंगी, एक रिचुअल्स बन गया है। कई चीजों में मैंने देखा, नवरात्रि है, दीपावली है, होली है, रिचुअल्स बन गया, वो फॉलो करा और बस फटाफट। और लोगों का मैंने ये भी धारणा देखी है कि 9 दिन है, कोई अगर मान लीजिए शराब का सेवन कर रहा है या कोई नॉनवेज खा रहा है तो केवल है ना वो 9 दिन के लिए छोड़ दिया और उसके बाद में 10वें दिन जो है वो बड़े उससे आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं जो गाइडेंस लेने आते हैं कि मैम बियर तो पी सकते हैं, हाँ मतलब अल्कोहल वो नहीं ले सकते, बियर में अल्कोहल नहीं है, वो ले सकते हैं क्या? अरे भाई 9 दिन तुम खूब पियो, अगर तुम्हें पीना है तो फिर व्रत मत रखो, पूजा मत करो, संकल्प मत करो, है ना। अगर रख रहे हो तो फिर थोड़ा सा सात्विक रहो और 10वें दिन एकदम से रावण की तरह मत पड़ो ना, बिल्कुल, है ना। थोड़ा सा सात्विक तो रहो। अभी 9 दिन में जो ऊर्जा आपने इकट्ठी करी है उसको खराब कर दोगे, एक दिन में नष्ट कर रहे हो। उस ऊर्जा को थोड़ा सा संचित करके रखो। तो इस प्रकार से आपने करना है सारे ग्रहों को और आपके नक्षत्रों को सिद्ध कुंज का
कंट्रोल कर जी, देगी, जी। उसका पाठ करो और इस प्रकार से माँ का भोग लगाओ। आस्था का होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे आपके लिए मैं बताती हूँ, आखिरी जो 3 दिन होते हैं ना, जी। ये बहुत विशेष होते हैं। अच्छा, अच्छा। तो दर्शकों के लिए यहाँ बता देती हूँ हाँ। कि जो ये पॉडकास्ट देखें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ अगर उन्होंने शुरू नहीं किया है हाँ। या किसी भी अध्याय का पाठ शुरू नहीं किया है, जी। तो वो आखिरी 3 दिन जो है, सप्तम, अष्टम और नवमी, जी। सप्तमी तिथि, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि, आपके यहाँ अगर अष्टमी पूजन भी हो जाता है, तब भी मैं आपसे कहूँगी कि 3 दिन के प्रोसेस में आप अनुष्ठान कर लो। अब अनुष्ठान में वैसे ही आपको माता की चौकी तो आपके घर लगी हुई है, बस ये करना होगा कि आपके यहाँ अष्टमी कन्या पूजन हो गया, तो हमारे जो कहा जाता है, बुजुर्गों का पुराण जो कहा जाता है, उसमें वो लोग ये बोलेंगे कि अष्टमी पूजन हो गया, देवी विदा हो गई। देवी आपके घर में ही है, आप पूजा कीजिएगा उसी चौकी पे। आप नवमी को जब पूजा अपनी समाप्त कर लें, सप्तमी, अष्टमी, नवमी तिथि को, तब उसको मंदिर में ले जाएं। जी। आपने क्या करना है, जिस प्रकार से मैंने सारे अध्याय बताए हैं, जी, जी। जिस प्रकार से सिद्ध कुंजिका बताई है, वो 3 दिनों में आप एनर्जी को चैनलाइज करें, 3 दिनों में वो पाठ करें, 108 पाठ आप 3 दिनों में करें, विशेष अनुष्ठान करें। अगर हाँ। आपके बुजुर्ग लोग ये कहते हैं कि नहीं, अष्टमी पूजन के बाद वो चौकी का सामान नहीं रुकेगा, माता जी। विदा हो गई हैं, तब आप एक अलग चौकी बिछाओ, अलग अनुष्ठान के रूप में संकल्प लो और 3 दिनों में जिस भी मनोकामना से आप कर रहे हैं, जी। आपकी वो शक्ति जागृत होगी। जागृत होगी। माता आप ही के साथ है, माता पृथ्वी पर ही है, जी। लेकिन उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। तो वो शुद्ध सात्विक होते हुए सच्चे मन से आप जी। करिएगा, जिस मनोकामना से करेंगे माँ आपको वो देगी। जी। लेकिन बार बार कह रही हूँ, आस्था का और विश्वास का होना जरूरी है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन जब हम करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता जी। है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन वैसा जाते बन हैं। जाते और हैं। ऐसा होता है, जो हम चीज़ों को सोचते हैं वैसा अट्रैक्ट हाँ, होता है। हाँ, हाँ। यहाँ पे ऑन कैमरा मैं बताती हूँ, मेरे जब चैनल में जाने के लिए मैंने मैनिफेस्ट किया, मैं चैनल में गई, जी। पॉडकास्ट के लिए मैंने मैनिफेस्ट किया, तब मैं रील्स बनाती थी, आज से 3 साल पहले नॉर्मल रील बनाती थी। मैंने मैनिफेस्ट किया, मुझे पॉडकास्ट के ऑफर आए, जी। तो मैंने खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जी, यूज जी, किया जी, है, जी। लेकिन बिलीफ सिस्टम रखा। हाँ, बिलीफ मैंने ये सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होना वो चाहिए स्ट्रांग आपका। होना चाहिए। मैंने बिलीव रखा कि मेरा ये काम होगा और होगा। हुआ। आज ये है कि मुझे टाइम नहीं होता है, बैक टू बैक भाग रही हूँ मैं। जी, जी, तो वो जी। बिलीफ सिस्टम पे मैंने काम किया। आप जो चाहोगे, जैसा चाहोगे, वो आपको मिल जाएगा। माँ में आस्था रखना, जिस प्रोसेस से मैं समझा रही हूँ उस प्रोसेस में ये पूजा आप करना है। जहाँ भी आपको डाउट लगे मैं आपको बता दूंगी। अब यहाँ पर ना तनुज जी, जैसे दशहरा आ जाता है जी। है ना, तो दशहरे पर बुराई का जी। अंत और अच्छाई पर विजय। जी। इसी तरह से ये 9 दिनों में भी वही है। महिषासुर क्या था, बुराई थी, हाँ। उस पर अच्छाई माने, है ना, अच्छाई पर विजय पाई। तो 9 दिन के बाद जो दशहरा है ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी। जैसे बिजनेसमैन जो होते हैं उनके यहाँ पूजा होती है, आपको भी हाँ, पता होगा, बिल्कुल। लॉकर की। अब जैसे जो लोग पोथी वगैरह रखते हैं, उनके यहाँ पोथी हाँ। की होती है, गल्ले की पूजा गल्ले होती की है पूजा दशहरे होती पे, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। तो दशहरे वाले दिन आप क्या कर सकते हैं, संध्या काल में शमी वृक्ष की पूजा जरूर करें। अच्छा। जिनके घर में शमी वृक्ष लगाए बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोगों को भ्रांति होती है, नहीं लगाएं, लगाओ। साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा है शमी वृक्ष में, शिव जी को अति प्रिय है शमी वृक्ष। जी। तो आप माता के दिन पूरे हुए, शिव जी को प्रिय है, आप शमी वृक्ष के समक्ष जाकर उस दिन दशहरे वाले दिन घी का दीपक लगाएंगे। वैसे आप सैटरडे को तेल का लगाएंगे, लेकिन दशहरे वाले दिन घी का दीपक लगाएंगे, जल चढ़ाएंगे। ये सब कुछ शाम के समय करना है आपको, सूर्यास्त से पहले, लेकिन शाम के समय आप ये जल चढ़ाइएगा, उसका विधिवत पूजन कीजिएगा। शमी वृक्ष से आप प्रार्थना करेंगे कि जैसे प्रभु श्री राम को विजय प्राप्त कराई थी, बुराई का अंत हुआ था, ऐसे ही मेरे जीवन में हर बुराई परास्त हो और मैं विजयी हूँ। अब विजयी भव, सीरियसली विजयी होंगे आप हर क्षेत्र में। अब वृक्ष भी हमारे यहाँ बनाए गए हैं ना, ऐसे नहीं बनाए हैं, उनमें देवी देवता निवास करते हैं। तो आप इस प्रकार से पूजा कीजिएगा। दशहरे वाले दिन एक प्रयोग बताना चाहती हूँ सबके लिए। आप घर से माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिएगा, बिल्व पत्र के वृक्ष के पास जाइएगा। अच्छा। अगर आपके घर में है तो घर में भी ये प्रयोग कर सकते हैं। बिल्व वृक्ष के पास जाएं, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, उसमें दालचीनी जो आती है उसकी स्टिक एक डालेंगे, एक लौंग का जोड़ा डालेंगे और आप एक हरी इलायची डाल देंगे। ये सारी चीजें उसमें ऐड कर देंगे। बिल्व वृक्ष की पूजा करेंगे और आप वहां पर बैठकर श्रीम बीज मंत्र के 108 बार जाप करेंगे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा बनेगी। दशहरे वाले दिन ये प्रयोग करके सभी लोग देख सकते हैं। आपको, आप खुद देखेंगे आपकी लाइफ में कितनी चीजें चेंज हो रही हैं। जैसे माँ की पूजा करने में, आराधना करने में, अगर हम लोग है ना कोई भी
त्रुटि करते हैं क्षमा, तो क्षमा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ है ना? तो बताऊंगी सबके लिए, उसके लिए क्या उपाय है? और बिल्कुल बताती हूँ। जी जी यहाँ पर माता की पूजा के बाद नित्य प्रतिदिन जी आपने एक प्रार्थना करनी है। आवानम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षमत्याम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजित मया देवी परिपूर्णा तदस्तु में। तो इसको अगर संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं, हिंदी में बोलो। मैं आपका अबोध बालक हूँ या जी। बालिका हूँ जी और मुझे नहीं पता कैसे मंत्र किए जाते हैं, कैसे यंत्र किए जाते हैं, कैसे विधिवत पूजा की जाती है। मैंने जिस विधि से पूजा की है वो अपने ज्ञान के अनुसार की है। तो कोई गलती हुई हो तो माँ मुझे क्षमा करें, मैं आपके शरणागत हूँ। इस तरीके से करें। मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्धि कुंजिका के साथ आपको एक दर्शकों के लिए बताती हूँ, दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर की खरीदना, वो जी। ऑथेंटिक है। उसमें सबसे पीछे कुछ मंत्र दिए गए हैं। जी जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवेत्तानुसारिणीम। पूरा नहीं बताऊंगी, गुरुमुख से हो जाता है, शिव जी को गुरु बना के करना। ये मंत्र है। कोई जीवन में बाधा आ रही है, सर्वा बाधा, इस तरह से मंत्र है। जगत कल्याण के लिए मंत्र है। तो पीछे उसमें मंत्र दिए गए हैं, जी, जी। उनका संपुट लगाकर आप पाठ जी करो जी 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 तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। आप ये अपने जीवन में करके तो देखो, जीवन जी, बदलेगा, बदलेगा। ट्रांसफॉर्म होती है, जी, जी। एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। जी। लेकिन पूरी शिद्दत के साथ कहा है ना, कायनात आपको हाँ, मिला देती है शिद्दत जी, से सही चाहो। बात है। तो ये चीज मैं 100% दावे से कह रही हूँ। आप पूरी शिद्दत के साथ पूजा करो, हाँ। शिद्दत के साथ माँ से मांगो, भरोसा रखो, आपको हाँ, सब चीज सारी मिलेगी। चीजें मिलेंगी आपको। हम इंसान अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। हाँ किस्मत हम लिखवा के लाए हैं, जी, प्रारब्ध है पिछले जन्म के कर्म जी जो बुरे हैं हमें इस जन्म में भुगतने हैं। हाँ। लेकिन उनको बदला जा सकता है क्रियामान कर्मों के द्वारा। पीएम मोदी गरीब परिवार में पैदा हुए थे, प्रारब्ध थे ये उनके, लेकिन क्रियामान कर्म क्या थे? लगातार- अच्छे थे। लगातार तीसरी बार बने प्रधानमंत्री। तो जी। क्रियामान कर्म से हम अपना भाग्य भी बदल सकते जी, हैं। जी, जी। तो आप करके देखो, अपने कर्म अच्छे रखो, आप सही प्रोसेस में पूजा करो, सारी चीजें आप बदल सकते हो। क्या इस तरीके का भी होता है कि जैसे बोलते हैं कई बार लोगों के साथ में अच्छा नहीं होता है और वो कोसते रहते हैं तो मतलब मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, तो इस तरीके से भी नहीं चीजें करना है, नहीं बिगड़ती करना है। हैं। यूनिवर्स सुन रहा है, हाँ ये ब्रह्मांड सब कुछ सुन अच्छा। रहा है। आप अच्छा मेरे कहने से ना, जो लोग भी मेरा ये पॉडकास्ट देख रहे हो नेगेटिव सोचते हैं या नेगेटिव जी, बोलते हैं, जी। वो पॉजिटिविटी को लाके देखो, जी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी। जी जी आप सोचो सामने आपको दिख रहा है ये खाई है, हाँ। मैं तो इसमें गिरने ही वाला हूँ, फिर भी सोचो इस खाई पे मैं रास्ता बना दूंगा। जी जी अब आप ये लोग कहेंगे कि खाई पे रास्ता कैसे बन जाएगा, आप सोच के तो देखो। जी, कोई आप सोचो। ना कोई माध्यम, कोई ना कोई चीजें ऐसी निकल बिल्कुल कर आ माध्यम जाएंगी। बनता है। हाँ। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या है? हाँ। यूनिवर्स, हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी वाइब्रेशन, सारा कुछ यूनिवर्स भी ना, जी। ये फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन एनर्जी पर है। जी, जी। पूरा यूनिवर्स। और उसी एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी, हाँ, नेगेटिव हाँ, एनर्जी, नेगेटिव। हम नेगेटिव एनर्जी में होंगे, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट जी, जी, करेंगे। जी। जब हम पॉजिटिव होते हैं ना तनुज, यहाँ पे एक हाँ। चीज और बताऊं, जो भी नेगेटिव लोग हैं आपकी हाँ। लाइफ से कट ऑफ हो जाते हैं। अच्छा अच्छा सीरियसली, हाँ हाँ मैं अपना बता रही हूँ ऑन कैमरा, मैं हाँ। डरती नहीं हूँ। हाँ। मेरी लाइफ से चाहे वो मेरे क्लोज कितने भी रिलेटिव क्यों ना हाँ। हो, जो नेगेटिव है बायकट होते चले बायकट गए। होते चले जब गए। कहीं ना कहीं एक टाइम पर, आज से 7 साल पहले मैं भी कभी नेगेटिव हो जाया करती थी, जी। तो क्या है ना, नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती थी। जी जी अब मैं पॉजिटिव रहती हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं, एकांत, शिव प्रिया हूँ ना, तो एकांत भाता है। जी। और वो जो पॉजिटिव लोग हैं, जी 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 तुम हो पॉजिटिव हो, तुम ही मेरे साथ जुड़ोगे, जी 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 है ना। ये है, ये पॉजिटिव है, यही मेरे साथ जुड़ेंगे। जी, जी। जो नेगेटिव है वो डिस्टेंस बनाएंगे जी, खुद। जी। तो ये ईश्वर का कहा गया है हाँ। कि जैसा ईश्वर ने भी कहा है, पुराणों में भी वर्णित है, हाँ। ऋग्वेद में भी वर्णित है, ऐसा जी जी मंत्रों में वर्णित है। मंत्रों में देवता होते हैं। अब देवता को हम जागृत कैसे करते हैं? मंत्रों के द्वारा। जी, जी। तो ये मंत्र हैं, जी अपने से बोलो, बोलो। खुद से बोलना स्टार्ट करो, हाँ मिरर के सामने मैनिफेस्ट करो। करो। अब हाँ जो फेमस एक्ट्रेस है आलिया भट्ट, मिरर के सामने मैनिफेस्ट करती थी वो। अच्छा अच्छा अच्छा। मैनिफेस्टेशन के लिए मिरर बहुत अच्छा है। अच्छा। आप जो भी मिरर में देख के सोचोगे, सपना जीना है, जी 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 और जीना पॉजिटिव। हाँ। और कैसे जीना है ये भी बताऊंगी आपको। ये नहीं सोचना है कि ये चीज हो जाए, ये आप उस मैं सपने में जियो। ये चीज है। मैं ये पॉडकास्ट कर रही हूँ। हाँ। अब किसी को पॉडकास्ट करना है तो ये नहीं सोचेगा कि पॉडकास्ट हो जाए मेरा, हाँ। तनुज जी के साथ मैं अगला पॉडकास्ट करूं, ये मत सोचना। सपने में सोचना इनके साथ बैठ के कर रही हो, अगला जी। ये आपको ही कॉल कर देंगे। अच्छा, ऐसा होगा। ऐसा भी है। सीरियसली हाँ। जो आप सोचोगे ना, जैसा हाँ। मैंने अभी बताया जी, कि जी। मैंने चैनल अपना मैनिफेस्ट करा था कि मैं हाँ। चैनल में जाऊं, कॉल आई। हाँ मुझे नहीं भरोसा था उस नहीं टाइम, मैं इतनी सोशल मीडिया पे नहीं थी, लेकिन कॉल आई, मैं चैनल पे गई। जी, मैंने जी। मैनिफेस्ट किया था कि मैं ऐसे बैठ के चैनल पर अपना इंटरव्यू दे रही हूँ, तो वो जी। हुआ। मैनिफेस्ट करो। जी, मैं जी। खुद की लाइफ से बता रही हूँ कि मैंने जी। चीजों को अट्रैक्ट किया है, चीजें अट्रैक्ट हुई हैं। है
तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करो, यूनिवर्स सब कुछ सारी दे रहा है, चीजें। वही रिटर्न करेगा। नेगेटिव सोचोगे, कई बार आप देखो हम कहते रहते हैं अरे हमारा तो भाग्य खराब है, हमारे साथ ही बुरा हो रहा है, बुरा अट्रैक्ट होता रहता होता है रहेगा। है ना। या हम कहेंगे ये रिश्तेदार हमारे साथ ऐसा कर रहा है, वो रिश्तेदार अरे बाहर में जाने दो, छोड़ दो उनको, छोड़ दो। है ना। जो आपको बेकार है ना, पॉजिटिव रहना है सर। आपको पॉजिटिव रहना है। सामने मैं कह रही हूँ ना, कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको जी, सोचो ही मत, जी, जी, जी। पॉजिटिव रहो। नवरात्रि के 9 दिन जिस प्रकार से मैं बता रही हूँ, पूजा साधना विधि आप करो। हाँ। साधना नहीं कर सकते, पूजा करो। पूजा भी नहीं कर सकते, बिजी हो आप, तो सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो जी, और जी। अच्छा करो। अच्छी चीजें आपकी तरफ आपके खुद साथ अट्रैक्ट होंगी। attract होती आप ये चीजें करके देखो ना लाइफ में, जी। आप खुद करेंगे ना, एक एक कदम पर आपकी कैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। जी, जी। लोग कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटी गेन करना सीखो। मिलती हैं, हम पहचानते नहीं है कई बार नेगेटिविटी की वजह जी, से, जी, जी। कई बार हिम्मत हारते हैं, ये हाँ। काम हम कर पाएंगे क्या, पहले ही डाउट लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, कर पाएंगे क्या, मैं कर लूंगी, एनी हाउ कर लूंगी या एनी हाउ कर लूंगा। इस तरीके से आप आगे जाओ, सारी चीजें आपको मिलेंगी। नवरात्रि से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जो भी थोड़ा डिप्रेशन में भी लोग रह रहे हैं ना, जी, जी। किसी भी वजह से, अब आप कहेंगे कि इतनी प्रॉब्लम्स है कैसे ठीक हो, तो मैं खुद के एग्जांपल दे रही हूँ। कोविड का एक फेस ऐसा आया था जब मैं बहुत प्रॉब्लम में आई थी, जी। तो मैंने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझा, मैंने सोचा इससे ओवरकम कैसे किया जाए। जी, जी। और ओवरकम कैसे किया जाए सोचकर पॉजिटिव ही सोचा, और ऐसी प्रॉब्लम थी जो मुझे भी नहीं पता थी कि क्या होगा, जी। लेकिन सारी चीजें ठीक हुई। तो तो सिर्फ सारी आपका चीजें अच्छा चेंज हो सकती सोचना हैं। और बिल्कुल अच्छा बिल्कुल करना ही आपको बिल्कुल आगे बढ़ा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अच्छा सोचो, अच्छा करो। जी। आपके साथ कोई गलत भी कर रहा है ना, हाँ। उसको माफ कर दो। और माफ करने का मतलब ये नहीं है कि हाँ। माफी दे दी और दोबारा उसे मौका दो जी, 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 कि वो जी। आपके साथ आके गलत जी, करे। जी, माफ जी। का मतलब है अब वो जैसा है जो है, मुझे फर्क नहीं मुझे पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। है ना। जी, जी। वो जो है जैसा है, उसने गलती की, मैंने माफ किया और विदा किया। जी, जी। माफी का मतलब ये है, हमें कोसना नहीं है किसी को, हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है, हमें अपने कर्मा खराब नहीं करने। जी, जी। वो सामने वाले के हैं, वो खुद भुगत लेगा। जी, जी। क्योंकि जब आप बदला नहीं लेते ना तनुज, हाँ। तो प्रकृति बदला प्रकृति। लेती है, तो जी। प्रकृति को लेने दो, जी, जी। माफ कर दो। तो इस प्रोसेस में अपने डिप्रेशन से, अपनी चीजों से आप निकल के बाहर आओ, पॉजिटिव सोचो। माता की सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करो, नहीं कर सकते सुनो। आप कैब में जा रहे हैं, कैब में जाते जाते आराम से सुनते हुए जा सकते हैं, हाँ। आराम से सुनो। किसी पे टाइम नहीं है कि पूरी पूजा विधि से वो संकल्प लेकर ये सब कर पाए, जी। आप सुनो, आप जी, जी। सुनकर तो देखो। और इसी नवरात्रि से मैं सबके लिए कहना चाहती हूँ, माँ ललिता सहस्त्रनाम सुनो। अच्छा। ललिता सहस्त्रनाम ऐसा है जो आपके जीवन में अल्फा बीटा गामा थीटा सबको हाई कर देगा। अल्फा तो होती हाई है सबकी, हाँ। लेकिन थीटा जो सोते टाइम सबसे डाउन होती है, जी। उस तक को हाई कर देगा। आप खुद अपनी एनर्जी देखोगे कितनी हाई एनर्जी हो रखी है। जी, जी। क्योंकि हम ना थकते हैं, एनर्जी लो होती है, एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं, कोई ड्रिंक मत लो। हाँ। आप सुनो, मैं पाठ की बात ही नहीं कर रही क्योंकि संस्कृत में है। जी, जी। जो कर सकते हैं वो पाठ करें, लेकिन आप सुनो, सुनने के बाद ही लाइफ आपकी बदल जाएगी, आपको परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन आ जाएगा। मेरी लाइफ में आया है ललिता जी, जी। सहस्त्रनाम, क्योंकि श्री विद्या साधक हूँ, तो जी। मेरे लिए तो वो पाठ करना और पूरा प्रोसेस ही है। लेकिन जब मैं साधना में नहीं थी, आज से 3 साल पहले, तो मैंने सुना है जी, जी। ललिता सहस्त्रनाम के बहुत चमत्कार हैं। आप सुनो उसको, नवरात्रि से शुरू कर दो, किसी भी शुभ दिन से शुरू कर दो। जी। और श्री चक्र अगर आपके घर में है, श्री यंत्र आपके घर में है, तो इस नवरात्रि आप उसको अच्छे से चार्ज करो। श्री सूक्तम या फिर ललिता सहस्त्रनाम के साथ उसका पूजन करो। श्री सूक्तम तो सबको पता है, क्योंकि श्री यंत्र में माता आदिशक्ति और शिवजी दोनों हैं। माँ लक्ष्मी है, ये दुनिया को पता है, लेकिन उसमें आदिशक्ति और शिवजी की एनर्जी है। आप करो श्री यंत्र की पूजा, तो सबके लिए माता सुख वैभव संपन्नता लेकर आएगी। तो ये मुझे लगता है दर्शकों के लिए मैंने काफी हद तक कुछ बताया है, लेकिन फिर भी लगता है ना तनु जी कि कोई डाउट है या पूछना है तो कमेंट में प्लीज मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। सभी दर्शकों के लिए ये नवरात्रि सुख समृद्धि संपन्नता लेकर आए। और जैसा मैंने बताया है वैसे पॉजिटिव रहो, नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव कुछ भी अट्रैक्ट नहीं करना है। और ये नवरात्रि में माता आपके साथ विराजमान, आपके घर में विराजमान हो जाएंगी, आपके साथ आ जाएंगी, आपको उस एनर्जी का अनुभव होगा। लेकिन श्रद्धा भक्ति आपको रखनी होगी। तो पूरी आस्था के साथ ये नवरात्रि का पर्व मनाइएगा। जय माता दी, जय माँ ललिता, जय माता दी।